गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। क्लास चल रही है आपकी एसएससी जीडी की 23-24 सेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसमें करते हैं। इंग्लिश की ये आपकी 22nd ये क्लास है, ठीक है जी। 17 Jan 23 शिफ्ट 4 का ये वाला पेपर है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका वोकैब सेक्शन से एंटीनम। हाँ जी, कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज को समझो, इसका मतलब है कि किसी के रूप के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने आप को ढाल लेना। ओके, इसकी मैं आपको टिपिकल एग्जांपल जो दे रही हूँ वो है गिरगिट। जैसे गिरगिट क्या करता है भाई, ठीक है, अगर वो पत्ते पे बैठेगा तो पत्ते जैसा रंग ले लेगा, अगर वो पत्ते की टहनी पे बैठेगा तो पत्ते की टहनी जैसा रंग ले लेगा, है ना। किसी भी चीज़ पे जब बैठता है तो वो उसी की तरह हो जाता है, उसी में रच मच जाता है, यानी कि अपना रूप जो है वो बदल लेता है ना। तो मतलब अपने आप को छुपा लेता है ना। कैमोफ्लेज करना क्या होता है कि अपने आप को वो छुपा लेता है कि कोई जो और जानवर हैं, प्रेडेटर्स हैं, जो शिकारी हैं, उसको शिकार ना कर जाए, है ना। अब ऐसे छुपता है वो। सो इसका एंटीनम उसने जो है पूछा है। सो क्लॉक, क्लॉक क्या होता है? क्लॉक होता है जैसे एक कोई शॉल वगैरह होती है, उसका जब हम ऐसे ओढ़ लेते हैं तो अब हम अपने आप को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। डिस्गाइज करना, डिस्गाइज का भी क्या मतलब होता है, अपना रूप बदल लेना, बहरूप किया जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो भी होता है। ब्लफ, ब्लफ क्या होता है? चीटिंग होती है ना। सो व्हेन वी एक्चुअली चीट समवन, हम क्या करते हैं, अपना असल रूप उसको नहीं दिखा रहे, हम ब्लफ कर रहे हैं, है ना। जो हम रियल में हैं वो हम उसको नहीं दिखा रहे हैं। ओके, सो दैट मीन्स वहां पे भी हमने क्या है, गिरगिट जैसे हमने रूप बदल लिया। ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अब ये जो रिवील है, रिवील का मतलब क्या होगा, उजागर करना। उजागर करना एक तो हो गया कि हमने छुपा लिया, अपना असलियत छुपा ली किसी से। एक है कि हमने अपनी असलियत जो है किसी के सामने जाहिर कर दी, रिवील कर दी। तो ये उसका क्या हो जाएगा भाई, एंटीनम हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप दैट मेक सेंस। चलिए आगे चलते हैं। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज अ डैश टू फॉलो हिज और हर और हिज ओन रिलीजन। कहता हर एक इंसान को, इंडिविजुअल को कहता डैश है, क्या डैश है, फॉलो करने की अपने अपने रिलीजन को। कंपल्शन है, कंपल्शन तो कोई नहीं है। इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या होता है, पैसे से वित्तीय जो चीज़ होती है वो भी नहीं है। एक्सपल्शन है, एक्सपल्शन क्या होती है कि जब हम किसी को बाहर निकाल देते हैं, है ना, एक्सपल्शन हो गया। ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रीडम, कि हर किसी को क्या है, इंडिपेंडेंट है वो, हर किसी के पास इतनी लिबर्टी है, फ्रीडम है कि वो अपना अपना रिलीजन जो है वो फॉलो कर सके, है ना। चलिए, द सब्सिक्वेंट QR कोड्स विल हेल्प यू एक्सेस द डेटा। will help you access, will help you accessed, will help you will helping you access the data. ओके, helps you access। देखो भाई, यहाँ पे जो आपका है ना, ये वाला, ये आपका क्या है भाई, अंडरलाइन पार्ट है। अब देखो, सब्सिक्वेंट QR कोड्स विल, अब यहाँ पे क्या लगा है भाई, विल लगा है, ठीक है। अगर विल लगा है, शेल लगा है, यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि जब भी विल शेल होता है इनके साथ हमेशा वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, विल और शेल के साथ। अगर तो ये आपका क्या नहीं है, उसमें नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नहीं, कॉन्टिन्यूस में है तो विल और शेल के बाद बी लग जाएगा एंड देन जेरेंट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे इसने विल और विल के साथ सीधा ही जेरेंट फॉर्म लगा दी, कोई बी फॉर्म है ही नहीं इसमें। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कोड्स की बात कर रहे हैं। कोड्स क्या हो गया भाई, प्लुरल। अगर जो है हमारे पास कोड्स प्लुरल हो गया, यानी कि इसका जो है काम नहीं बचता, ये सिंगुलर हो गया, है ना। विल है, शेल है, तो ये आपके सेकंड या थर्ड फॉर्म हो गई, तो इसका भी काम नहीं बचता है। विल हेल्प यू एक्सेस द डेटा, यहाँ पे हमें जो है वो वर्ब को इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक्सेस जो है वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हेल्प यू एक्सेस द डेटा। व्हेन यू एक्सेस द डेटा, यहाँ पे जो एक्सेस है दैट इज़ योर नाउन, नॉट योर वर्ब। यहाँ पे हम इसको ईडी नहीं करेंगे इसकी। ओके, विल आ गया, विल के साथ V1 आ गया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन ठीक है। यू एक्सेस द डेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
चलिए, द कोई बॉयज वर इंजर्ड बैडली एज दे वर इन्वॉल्व इन अ डुअल। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग हमने यहाँ पे बताने हैं। कहता जो कोबॉयज थे ना, ठीक है, वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे एज दे वर, क्योंकि वो किस में इन्वॉल्व थे, एक डुअल में इन्वॉल्व थे। देखो भाई, डुअल पता क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है वो, जब ए पर्सन का बी पर्सन के साथ आपस में जो है क्या होता है, मुकाबला होता है ना, मार वाला मुकाबला हो सकता है, या फिर किसी कंपटीशन में बॉक्सिंग का मुकाबला हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी और स्किल का, जब आपस में दो जने मुकाबला करते हैं एक के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डुअल बोलते हैं। ठीक है, अब उसके ये जो स्पेलिंग है ना, ये नहीं होते इसका डुअल, ये वाले आपके स्पेलिंग नहीं आएंगे, वो वाला जो डुअल होता है मुकाबले वाला, उसके क्या स्पेलिंग होते हैं, दिस वन, बी। ओके, डुअल। ये जो डुएट क्या होता है, डुएट होता है आपका जब किसी सॉन्ग में एक मेल और फीमेल, ठीक है, आपस में वो जब एक ही सॉन्ग में गाना गाते हैं, तो वो क्या होता है, डुएट। ज़रूरी नहीं है कि वो मेल और फीमेल ही हो, मेल मेल भी हो सकते हैं, फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं, मतलब दो जने जब एक ही उसमें गाना गा रहे हैं, है ना, तो दैट इज़ डुएट। ड्वेल का मतलब क्या होता है, ड्वेल इज समथिंग जहाँ पे हम रह रहे हैं, है ना। सो ये भी स्पेलिंग नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, सो दिस विल बी द राइट आंसर। चलिए, रेन ऑन समवंस परेड। मान लो कि किसी की शादी हो रही है, वो बारात लेके जा रहा है लड़का, है ना, बड़ा खुश खुश होकर बारात लेके जा रहा है, ठीक है, सारे नाच गा रहे हैं, उसके घर वाले हैं, बैंड बाजा बारात के साथ वो सारा जा रहा है, लेकिन घनी सी बारिश हो जाती है, मतलब सारा चौपट हो गया, ठीक है, बेचारी घोड़ी के ऊपर भी पानी गिर गया, उसके ऊपर भी पानी गिर गया, सारे जो है उसके रिश्तेदार नहाए धोए और नहाए धोए हो गए, है ना। दैट मीन्स सारी बारात का क्या हो गया, चौपटा हो गया, टू स्पॉयल, सारी खराब हो गई, टू स्पॉयल एंड रूइन अ हैप्पी मोमेंट। इसका मतलब होता है कि किसी की परेड पे बारिश हो जाना, ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखना कि मतलब बहुत ही एक हैप्पी मोमेंट चल रही है, ठीक है, आपने जब मान लीजिए आपने आज एक डिसाइड करा कि हम बर्थडे पार्टी कराएंगे, बर्थडे पार्टी के लिए आपने ओपन में गार्डन में आपने पार्टी रख ली, लेकिन क्या हुआ, मौसम ख़राब हो गया और बारिश हो गई और आपका सारा सामान क्या हो गया, ख़राब हो गया, आप भी जो है वो भीग गए बारिश में, दैट मीन्स वो मोमेंट क्या हो गया, स्पॉयल हो गया, ख़राब हो गया। सो रेन ऑन समवन्स परेड, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। कहता है एक गुड टीचर की, अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। देखो भाई, यहाँ पे आपका जो अंडरलाइन पार्ट है ना, दिस वन। अब देखो भाई, एक अच्छे टीचर की, टीचर यहाँ पे एक है, एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ के बारे में वो पूछ रहा है, क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है, क्या होंगी ये नहीं है। ये तो मतलब वैसे गलत है, विल बी अ क्वालिटीज़, वैसे गलत है, डू द क्वालिटीज़ नहीं होगा। देखो, इस क्वालिटीज़ बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी आई बर्प्ड, इस क्वालिटीज़ तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस क्वालिटीज़, क्योंकि यहाँ पे भी प्लूरल है, तो इस क्यों लगाएंगे हम, है ना। सो सी आपका आ गया, आर द क्वालिटीज़। चलिए, सेंसिटिव, कोई पर्सन जो है सेंसिटिव, यार ये मैंने कितनी बारी, सेंसिटिव वर्ड इतना ईजी वर्ड है, तो कितनी बारी भी हम इसमें कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे ये करवाने की ज़रूरत है आपको, है ना। सेंसिटिव हम कहते हैं ना, यार ये रोना बड़ी जल्दी शुरू कर देता है, उसको कोई बात जो है वो चुभ जाती है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, ये बड़ी जल्दी चीज़ों को फील कर लेता है। सो ऐसा पर्सन जो होता है वो सेंसिटिव होता है ना। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, समझदार होता है। प्रिसाइज कौन होता है, जो सटीक जो है चीज़ें करता है, सटीक प्रिसाइज होता है बिल्कुल। डिप्लोमेटिक कौन होता है, डिप्लोमेटिक होता है जो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं दोगला सा बंदा होता है, ना तो ये ए की साइड लेगा ना ये बी की साइड लेगा, है ना, तो ये दोनों की बात कर जाएगा, डिप्लोमेटिक। नम्ब कौन होता है, नम्ब एक ऐसा इंसान होता है, पंजाबी ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ना, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ कोई लत्थी चढ़ी नहीं हैगी, इसको तो मतलब कुछ लगता ही नहीं है, जितने मर्जी इसकी बेइज्जती कर लो, जितना मर्जी चाहे इसको प्यार कर लो, डांट लो, इसे कुछ नहीं लगता, इसको कुछ फील नहीं होता। सो नम पर्सन इज समवन हु डज नॉट फील एनीथिंग, ठीक है, ना उसको प्यार की पड़ी होती है, ना उसको मतलब बेइज्जती की पड़ी होती है, ऐसे होता है वो बंदा। चलिए, यू मिस द बोट। मान लीजिए आपने गोवा जाना और गोवा में क्या जानी है भाई, एक बोट जानी है, आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि 5 बजे आ जाइयो भाई, 5 बजे गोवा के लिए बोट निकलेगी, हम वहाँ पे सारे सेल करके हम जाएंगे गोवा,
ठीक है। सो आप वहाँ पे पहुँचते हो भाई लेट लतीफ़ 6 PM, तो वहाँ पे जो एक आदमी खड़ा है, तो वो आप उससे जाके पूछते हो अरे यहाँ पे तो गोवा की बोट बोट जाने वाली थी ना, कहाँ गई? सो वो आपको आगे से कहता है भैया यू मिस द बोट, दैट मीन्स वो तो चले गई, उसको तो 5 बजे जाना था, आप लेट हो। यानी कि आपके पास कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन आपने उसको क्या करा, मिस कर दिया, बिकॉज यू वर लेट, आपने अच्छे से उस पर एक्ट नहीं करा, जल्दी से एक्शन नहीं लिया, सो यू मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। ओके, सो इसका क्या आ जाएगा अप्रोप्रिएट, इसका आएगा बी, फेल्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, की अपॉर्चुनिटी आई आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, सो यू मिस द बोट। ओके, इसके लिए एक और ईडियम है, वो ईडियम है द शिप हैज सेल्ड। ठीक है, इस तरीके से भी बोलते हैं शिप हैज सेल्ड, मतलब जो जिस शिप पे तुम बैठ के जाने वाले थे ना क्रूज, वो चले गए, यू आर लेट, तुम फ़ायदा नहीं उठा सके, फ्री टिकट्स थे, तुम फिर भी ना टाइम पे आ जाते। हाँ जी, सिनोनिम ब्रेजन। सो चलिए इसको मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ, बिकॉज जितने मेरे पंजाब वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनको मैंने ये वर्ड करवाया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, ब्रेजन वर्ड। ठीक है, उसमें लॉयल भी आपको पता है, बोल्ड आपको पता है, मीक आपको पता है, कोटियस आपको पता है, तो अब मुझे बताइए ब्रेजन का मतलब क्या होगा। ठीक है, इसका सिनोनिम आपने बताना है। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट है ही वॉज सपोज टू डैश दिस वर्क, कहता ही वॉज सपोज टू, उसे ये काम करना था भाई, ही वॉज सपोज टू डू इट, मतलब उसे ये काम करना था। अब देखो ये ड्यू क्या हो गया, ये तो जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, ओस होती है, उसे बोलते हैं ड्यू, ड्यू टू दिस, है ना, हम कहते हैं ड्यू टू दिस शी हैज़ फेल्ड द एग्ज़ाम, इस कारण से उसका जो है उसने एग्ज़ाम जो है फेल्ड कर दिया। सो ये ड्यू है जो रीज़न वाला है, इस ये भी नहीं आएगा। अब ये जो डू है ना, इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ये एक्स जो है ना ये साइलेंट है। ठीक है, ये भी जो डू होता है इसका मतलब होता है समथिंग सॉफ्ट। इसकी दो कॉनोटेशंस निकलती हैं, एक अगर हम मटेरियल की सेंस में ले रहे हैं, मान लीजिए कि क्या है मेरे पास कुछ नहीं, मान लीजिए कि ये जो पेन है, ओके, और ये ना बहुत ही कोई किसी सॉफ्ट से मटेरियल से बना है, ठीक है, बहुत ही वीक, बहुत ही सॉफ्ट से मटेरियल से बना है, सो आई विल से दिस पेन इज ड्यू, है ना, सो मतलब ये ड्यू मटेरियल है, इसका सॉफ्ट है। एक जो इसकी कॉनोटेशन होती है, जब एक इंसान बहुत ही मॉडेस्ट होता है ना, हम्बल होता है, ठीक है, उसका जो पर्सोना है वो ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होता, ठीक है, हम्बल होता है, वो टिमिड सा होता है, मीक होता है, किसी को कुछ नहीं कहने वाला, हाथ में हाँ मिलाने वाला, तो ऐसा पर्सन जो होता है उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो ये भी नहीं आएगा। सो वर्क है ना, वर्क को क्या करना है भाई, करना है उसको। ठीक है, यहाँ पे डू जो है वो क्या है आपका V1 है, ये इन्फिनेटिव का केस आ गया आपके पास। सो डू का मतलब यहाँ पे क्या है, काम को करना। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट। ओके, नो डियर, फिर से मुझे आवाज़ पढ़ने लग गई, इनका रोज़ का काम है ये। चलो, नो डियर, इसका मतलब क्या होगा नो डियर का, इसका मतलब है कि कोई जो ऐसी चीज़ है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। ठीक है, कहाँ पे है वो, लोएस्ट पॉइंट पे है। मान लीजिए कि ये आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ है, ठीक है, और ये है 0 और ये है 100, यहाँ पे बीच में क्या है 50। ओके, सो इंग्लिश पढ़ने से पहले, मुझसे इंग्लिश पे पढ़ने से पहले यू वर हियर, आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे थे, लेकिन जैसे जैसे मुझसे पढ़ते गए नाउ यू आर एट योर पीक, यानी कि अब आप कहाँ पे आ गए, जीनिथ पे आ गए। ठीक है, सो जीनिथ क्या होता है, किसी चीज़ का जो पीक होता है, टॉप पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट। ठीक है, एक होता है लोवेस्ट पॉइंट, उसको हम बोलते हैं नडियर, एक होता है जेनिथ, जिसका मतलब होता है पीक, चोटी, चोटी पे, क्लाइमैक्स, बिल्कुल टॉप पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड है अबीस। सो अबीस का मतलब होता है किसी हम, है ना, मुश्किल सी घड़ी में, बड़ी सैडनेस वाली चीज़ में हम हैं, ग्लूमी एटमॉस्फेयर में हैं, या ग्लूमी सिचुएशन में है, सैड सिचुएशन में है, उसको हम बोलते हैं अबिस, मुश्किलों में है बहुत सारी। चलिए, माई सिस्टर डैश लिफ्ट अ बॉक्स ऑफ 5 kilograms एंड आई हैव अ डैश ऑफ कैरेट चूज। एक ही वर्ड हमने यहाँ पे चूज़ करना है जो कि दोनों ब्लैंक्स पे जाएगा। कहता मेरी सिस्टर जो है वो 5 किलोग्राम्स का जो बॉक्स है उसको उठा सकती है, सकती वाली सेंस है तो कैन आएगा। आई हैव अ डैश कैन, यहाँ पे कैन जो है वो
कैरेट जूस का वो जो हम कैन पीते हैं ना, जिसमें कोल्ड ड्रिंक होता है ना, लोहे की होती है जो, उसको यहाँ पे कहा गया है कैन। ठीक है, सो ये दोनों वर्ड्स हैं, डिफरेंट मीनिंग्स हैं यहाँ पे। चलिए, आई विल ड्राइविंग यू टू द स्टेशन इन द मॉर्निंग। आई विल ड्राइविंग यू, विल है भैया, विल के साथ बी आएगा तभी आप जो है V4 लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। सो हमारी एरर कहाँ पे है, बी पे है। ठीक है, ये सबको क्लियर। चलिए, हाँ जी, सॉम्बर। सो उस दिन हमने एक वर्ड करा था डोलफुल, है ना। डोलफुल का मैंने आपको मतलब करवाया था ना, बहुत ही सैड कोई चीज़ है, ग्लूमी है ना, बहुत ही नाउमीदगी वाली कोई चीज़ है, ग्लम है, मेलंकली है, रिग्रेटफुल है, ऐसी कोई चीज़ है ना, नाउमीदगी वाली, होपलेस कोई चीज़ है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सॉम्बर भी। सो सॉम्बर भी क्या है, इसी का जो है सिनोनिम है। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये आप करेंगे, मैंने जो करवाने वाला था वो मैंने करवा दिया था आपको। हाँ जी, सो आज का हमारा क्लोज टेस्ट है, ये भी मैं आपको किस में दे रही हूँ, होमवर्क में दे रही हूँ। वाई, बिकॉज मुझे लगता है मैंने आपको इतना तो करवा ही दिया है आपको कि खुद प्रैक्टिस कर सको। इसकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही ईजी है, कॉमन सेंस वाले इसमें क्वेश्चंस है। जस्ट अपने आप को चेक करो कि आप कर सकते हो कि नहीं। पिछले 3 क्लासेस की जो पीडीएफ्स थी वो थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, वो हो गई थी, मुझसे लेट हो गई थी, बट आज मैंने सारी पीडीएफ्स डाल दी हैं और ये भी पीडीएफ जो है मैं टाइम पे इसको डाल दूंगी। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू इट, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, मटेरियल आपको मिल रहा है, पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं। और आपकी 30 जैन को मैं लाइव क्लास लेने वाली हूँ 9 बजे 9 PM, जिसमें मैं आपको इंग्लिश की सारी थ्योरी जो है वो करवाऊंगी। ठीक है, ग्रामर की जितनी भी थ्योरी है, ठीक है, मेरे पास जितना मटेरियल अवेलेबल होगा ना मैं सारा का सारा आपको इसमें करवा दूंगी। आपने क्या करना है, चैनल को शेयर करना है स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट के सभी जो ये है इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी जो है मुझसे आके कर सके। हम स्टार्ट करेंगे नाउन के साथ। ठीक है जी, सो फ्री में कंटेंट मिलने वाला है आपको, सो बी देयर। बस मैं आपको ये एक, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको एक नोटबुक रखनी है अपने पास। ठीक है, नई नोटबुक होगी, नए जो है आप उस पर नए सिरे से आप इसको स्टार्ट करोगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा कराया हुआ कंटेंट होगा। और फिर मैं आपके लिए एक सीरीज़ भी लेकर आऊँगी टफेस्ट क्वेश्चंस की। ये बेसिकली जो मैं टफेस्ट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी ना, इसका मैं नाम ही रखूंगी टफेस्ट क्वेश्चंस एवर। तो इसका जो मैं कंटेंट लूँगी ना, वो मैं कहाँ से लूँगी, द हिंदू न्यूज़पेपर से। ठीक है, सो क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज होती है बहुत टफ होती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। तो अगर आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे ना, सो दैट मीन्स कि आपका इंग्लिश पे जो ना हाथ खुल गया है। ठीक है, जितना टफ हो सकेगा क्वेश्चन उतना मैं जो है इस सीरीज़ में डालूंगी। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने एक्चुअली में कोई पेपर जो है क्लियर करना है, स्पेशली CGL। ठीक है, SSC का। ओके, सो मिलते हैं हम कब, अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। चलिए।